नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग जी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अपने एग्ज़ाम के लिए जो है ना अपने पढ़ाई में जो है ना लगे हुए होंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी लोग के लिए लेकर आ चुके हैं 17 फरवरी के लिए हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि इस बार लेकर आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा। ये 17 फरवरी के लिए हिंदी का जो है ना वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा देख कर याद करके आप सभी लोग को एग्जाम देने जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपका परीक्षा में पूछे जाने वाला है। ठीक है, चलिए उन सभी क्वेश्चन को हम बता देते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी दबा लीजिएगा सभी लोग, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग देख कर याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन ये देखिए। ठीक है, क्वेश्चन पे मत जाइए, नंबरिंग के क्वेश्चन के नंबरिंग पे मत जाइए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और उसके बाद आंसर देखिए। ठीक है, चलिए ये रहा। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? तो उत्तर लिखिएगा कि गांधी जी शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण को मानते थे। उनके विचार माध्यम से मनुष्य में साहस से शिक्षा के बल सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में जो है ना समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन को जो है ना एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए जी। सभी क्वेश्चन यहीं से आपके जो है ना 17 फरवरी के दिन जो है पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि कवि वीरेंद्र डंगवाल किन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं और क्यों? तो उत्तर लिखिएगा कि कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं। ठीक है, समाज का वह वर्ग समाज का वह वर्ग जो ऐसे अपने ऐसे अपने में जिंदगी की आराम आपको ढाल लेता है, उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं और इस अवस्था को जो है ना अत्याचारी अत्याचार करने के बाह्य और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। ठीक है, चलिए लो अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जी, घर शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात बात करता है और क्यों? तो उत्तर लिखिएगा कि घर शहर और देश के बाद जो है ना कभी नदियाँ, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फूल, फल जीवनदायक है। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। अतः नदियाँ, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाना बहुत ही जो है ना ज़रूरी है जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एकदम याद कर जाइए। कैसा भी 2 नंबर में जो है ना हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। 28 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो प्यारे साथियों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, एकदम इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कहाँ पड़ी हुई है मनुष्य की छाया? ठीक है, और क्यों पड़ी हुई है जी, बिल्कुल समझेंगे यहाँ पे। देखिए, मनुष्य की छाया हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। ठीक है, जहाँ तहाँ घर की दीवारें पर मनुष्य की छाया मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर सभी दिशाओं में छायाएं प्राप्त होती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है। उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रवाह से मरने वालों की छतः पड़ी हुई है। विशिष्ट लाशें विभिन्न दिशाओं में जहाँ स्वरूप, परंतु ये लाशें छाया छोटे छोटे टुकड़े फैली होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है जी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों ने समझ लिया कि कहाँ पड़ी हुई है और क्यों पड़ी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो है ना ये पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जी, कि दही वाली मगमा ने बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? प्यारे साथियों, मनाने के लिए खाली कौन सा तरीका को अपनाया? देखिए ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना सारा क्वेश्चन मैंने खुद जो है ना गेस किया है जी। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके परीक्षा में। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को जो है ना अच्छी ढंग से पूरा तैयार कर लीजिए जी, ताकि एकदम एग्जाम में आए तो एकदम आराम से आंसर उसे लिख पाए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा कि बहू ने मगमा को मनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत तो उसने अपने बेटे को मगमा के पास भेज दिया। बेटा दादी के पास मगमा और आए। बेटा और बहू की मगमा दिन एक फिर लगा रहने करके जिद कहा।
उस दिन हमसे गलती हो गई यह कहकर माफ़ी मांग कर मना लिया। ठीक है, तो मगमा वाली सॉरी दही वाली मगमा बहू ने सास को मनाने के लिए क्या तरीका अपनाया जी? तो बिल्कुल जब भी क्वेश्चन पूछे एकदम सटीक आंसर इसी को लिखना है जी। ठीक है, चलिए लो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर। नंबरिंग पे मत जाइए जी, क्योंकि हम लोग 25 से पढ़ रहे थे, तो ये 5वां ही क्वेश्चन हुआ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर समझिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 30 नंबर है, सॉरी ये क्वेश्चन है जी कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ठीक है, देखिए उत्तर हुआ करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इनमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में जो है ना स्थिरता आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। प्यारा बच्चों उत्तर लिखिएगा मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास तेज होती गई मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र सभ्यता संस्कृति से निरंतर नवीनता आती गई। वह पुराने जीवन शैली को जो है ना परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु के भिन्न दिखाई हेतु नाखून को मनुष्य काट देता है। ठीक है, मनुष्य नाखून बार बार क्यों काटता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है जी। बिल्कुल इसे याद रखिएगा, 2 नंबर में हर बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एकदम इसको याद कर जाइए। ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी लोग देख कर याद कर लेंगे, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन याद कर रहेंगे तो पेपर अच्छा ही नहीं जाएगा जी। ठीक है, चलिए ये रहा 32 नंबर क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन है कह रहा है लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। उत्तर लिखा लेखक महोदय के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे, इसलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर था। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदार का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्यालु हो गई। इसके बाद से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। उसके बाद लेखक महोदय को लगा कि नौकर रखना अब बहुत ज़रूरी हो गया है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। सारा क्वेश्चन याद कर लेंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, इस वीडियो को देखकर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम आपको बिल्कुल इसका बना के भेज देते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, सभी बच्चे लिंक पे दबा के व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 33 नंबर। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो प्यारा बच्चों उत्तर लिखिएगा कि जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब महाराज जी के जीवन का सबसे दुखद समय हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था ना कि दसवां किया जा सके। एक सेकंड, हाँ 10वां किया जाए, दस्तखातर वो होता है ना वही किया जा सके। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। जो बिरजू महाराज है पंडित बिरजू महाराज जी, उन्होंने 10 दिन के अंदर उन्होंने 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्रामों से 500 रुपये इकट्ठा हुआ। तब 10वां और 13 की और साथ ही साथ बिरजू महाराज काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि कहीं उन्हें 50 रुपये का भी काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो यह समय पंडित बिरजू महाराज के लिए उनके जीवन का सबसे दुखदाई समय था। प्यारा बच्चों देख लीजिए पंडित बिरजू महाराज का जीवन काल कैसा था कि जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था ना, जब जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हो गया, महाराज जी के जीवन का सबसे दुखद समय था। क्योंकि जो है ना उनका दस्तावेज जो होता है ना वो 10वां यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो वो करने के लिए ना उनके पास दस्तावेज करने के लिए समझिए पैसा नहीं था जी, पैसा नहीं था। सोचिए क्या समय था, और वो इधर उधर काम करने के लिए जो है ना भटक रहे थे कि उनको 50 रुपये का भी काम मिल जाए वो कर लेंगे। ठीक है, सोचिए पैसा कितना ज़रूरी है प्यारा साथियों। आप देखिए पहले से ही, ये नहीं कि आजकल से पैसा ज़रूरी है, बहुत पहले से ही पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा नहीं रहेगा ना तो नहीं रह सकता है जी इंसान। कैसे जिएगा बताइए, 50 रुपये का काम मिल जाए उसके लिए आदमी तरस रहा था पहले। सोचिए कितना जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है मन लगा के पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ बन जाइए। ठीक है, और उसके बाद जिए जिंदगी। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन बाबू
चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कह रहे हैं कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों। तो कवि को जो है ना अपनी मातृभूमि प्रेम में विहल अर्थात अशांत होकर चिड़िया कौवा हंस उल्लू सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा साथी आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखेंगे सही बच्चे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है जी कि सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी। तो सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी। तो यहाँ पे देखेंगे सीता की स्थिति बच्चों के माई माई रोटी दे वाली खेल से मिलती जुलती है। ठीक है, देखिए सीता की स्थिति जो ना बच्चे के माई माई रोटी दे वाली खेल से मिलती जुलती है। बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात करता, बच्चों में से एक जना भिखारी बनकर बारी है माई माई रोटी दे, उसे उत्तर मिलता है उसे उत्तर मिलता यह घर छोड़ दूसरे घर जा। ठीक है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता सोचती है बिल्कुल यह स्थिति है मेरी, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं खाना अ, और मैं खाना एक सेकंड और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाली घर के लिए। ठीक है, वहाँ भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है यह घर छोड़ दूसरे घर जा। तो सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी जी। तो किस खेल से, माई माई रोटी दे। ठीक है, इसी खेल से मिलती जुलती थी। ठीक है, चलिए लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए प्यारे साथियों। देखिए आपकी माँ बाप ने जो है ना पोल पास के आपको जो है ना पाल पोस के जो है बड़ा किया है, और उन्हीं को जो है ना बड़े होने पर आपकी जब बीवी आ जा रही है तो अब बड़े होने पर ये नहीं कि उन्हें लात मार दे, नहीं। माता पिता भगवान से भी बढ़ के होते हैं, उनका आदर हमेशा करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आगे जो है ना आपको बहुत रोना पड़ता है। जब इसी दुनिया में आपके माता पिता नहीं रहेंगे ना तब आपको एहसास होगा कि काश माँ का कदर कर लिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने माता पिता का कदर हमेशा करना चाहिए, हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला 36 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो ये उत्तर लिखिएगा। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी देखिएगा जातिवाता को लेकर ना मतलब क्या ही बोले, जात पात आजकल छुआछूत जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और देखिए विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो है ना दूसरा रूप है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारा बच्चों 37 नंबर, ये रहा क्वेश्चन आपका। कहता है कि धर्मों की दृष्टि से जो है ना भारत का महत्व है। तो भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य सामान्य रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह सारण स्थली है। आज भी यहाँ नृत्य के नए नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में भी विश्व को जो है ना अलौकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व यही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है ना इस इतना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये जो भी क्वेश्चन मैंने बताया ना ये सारा क्वेश्चन जो है ना एकदम आपके बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए 17 फरवरी के हिंदी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। प्यारा बच्चों आप लोग चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी दबा लीजिएगा। यहाँ पे इसी तरह सभी सब्जेक्ट का आप लोग को वायरल क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ देखने को मिलता है जी। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और 8 बजे रात में रोज़ लाइव क्लास चलता है शाम को। ठीक है, आप लोग रोज़ जुड़ा कीजिए और अपना क्लास कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसे देखकर याद कर लें। इसका पीडीएफ चाहिए बाबू तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना जी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहीं पे इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।